आज की क्लास जो है वो वैक्सिंग पर है। वैक्सिंग की फुल थ्योरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर ये थ्योरी आप नोट डाउन कर लेते हो और वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप लाइव में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कोर्स फ्री करवाया जा रहा है तो आपको इससे फायदा उठाना चाहिए और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। पहले जी हम लोग ये देखते हैं कि एडवांस ब्यूटेशन कोर्स टॉपिक हमारा वैक्सिंग हो गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि वैक्सिंग की कितनी फील्ड्स होती हैं। वैक्सिंग हैज 3 फील्ड, 3 किस्म होती हैं। ठीक हो गया। फिर वैक्सिंग के हमें बेनिफिट क्या होते हैं स्किन पर। सबसे पहले तो हेयर रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, अनवांटेड हेयर जो आप लोगों के होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। आपकी स्किन जो होती है वो नीट क्लीन एंड फ्रेश हो जाती है। नंबर 2 पे जी डेड स्किन लेयर जो होती है रिमूव हो जाती है, यानी कि जितना भी कालापन होता है या स्किन पर जो वो खुश्की सी आई होती है या जितनी भी डेड स्किन होती है वो हमारी वैक्सिंग से जो है वो ख़त्म हो जाती है। नंबर 3 पे आ जाता है टैनिंग, टैनिंग रिमूव हो जाती है। फिर आती हैं कि वैक्सिंग की टाइप्स कितनी है, काइंड्स और टाइप्स मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है कोल्ड वैक्स, फिर हॉट वैक्स आती है, देन उसके बाद आती है होम मेड वैक्स। ठीक है, काइंड्स इसकी ये होती हैं, गोला वैक्स होती है, फिर बीन वैक्स होती है, उसके अलावा फिंगर वैक्स होती है, अरीका वैक्स होती है, बहुत सारी काइंड्स हैं। फिर कंडीशन के किन कंडीशन में हमें वैक्स नहीं करनी चाहिए, अगर पफीनेस है वाले बहुत मोटे पस वाले दाने हैं, उसके अलावा जी कट लगे हुए हैं या कोई और ज़ख़म है या एलर्जी वगैरह या कुछ भी इस तरह है तो हम वैक्स नहीं करेंगे। अच्छा जी, वैक्स क्यों की जाती है? इंसानी जिस्म पर कुछ हिस्से छोड़ के बाकी हर हिस्से पे बाल मौजूद होते हैं और इन गैर ज़रूरी बालों से छुटकारा हासिल करने के लिए जो ख़वातीन होती हैं वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करती हैं। वो तरीके कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर वैक्सिंग है, नंबर 2 पे थ्रेडिंग है, नंबर 3 पे लेज़र आ जाता है। फिर होम मेड वैक्स बनाने का जो मेथड है, वो जो फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर वैक्सिंग करने का तरीका बताऊँगी सही कि सही तरीका क्या है। उसके बाद जी मैं आप लोगों को एहतियाती तदाबीर बताऊंगी। अगर आप लोग अच्छी ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं, पढ़ी लिखी ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जो होम मेड वैक्स के लिए जो चीज़ें चाहिए वो बता देती हूँ। सबसे पहले पैन, फिर स्पून, शुगर, लेमन जूस, ये चीज़ें आप नोट डाउन करें अच्छे से। फिर ग्लिसरीन हमें चाहिए होगी, एलोवेरा जेल चाहिए होगा, स्टोव चाहिए होगा, चूल्हा, प्लास्टिक, वाटर चाहिए होगा और एनी फूड कलर जो भी आप वैक्स को कलर देना चाहते हो। अब बनाने का तरीका आप लोग देख लें। एक आप लोगों ने 1 कप चीनी ले लेनी है और 4 चम्मच उसमें नींबू का जूस डालना है, 1 से 2 चम्मच एलोवेरा का जेल डालना है। आप लोगों ने 3.5 कप पानी डाल के देचकी में ये सारी चीज़ें डाल देनी है और चूल्हे पर देचकी चढ़ा देनी है और हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते रहना है और इसको पकाते रहना है। ठीक है, जब शीरा तैयार हो जाए, शीरे की एक तार बन जाए तो आप लोगों ने जो है इसको उतार लेना है चूल्हे से और ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने अपनी स्किन पर लगा के चेक करना है कि क्या हमारी वैक्स सही बनी है या नहीं बनी। अगर आपको फील होता है कि वैक्स ज़्यादा पतली है तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए और दोबारा इसको चूल्हे पर रख देंगे। अगर आपको लगता है वैक्स रेडी हो जाएगी तो ग्लिसरीन ऐड कर लें। और अगर आपसे गाढ़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा तो आप थोड़ा सा पानी डालकर दोबारा इसको पतला कर सकते हैं। लेकिन जो ग्लिसरीन है, जब फुल वैक्स तैयार हो जाएगी तब आपने इसे 2 चम्मच ग्लिसरीन ऐड कर लेना है ताकि स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाए और फूड कलर जो आप ऐड करना चाहो। ठीक है, फिर उसके बाद ठंडा करके जो आप लोगों ने प्लास्टिक के जार में डाल लेना है। अब वैक्सिंग करने के लिए जो हमें ज़रूरी सामान चाहिए, नंबर 1 पर टेल्कम पाउडर चाहिए होता है। उसके बाद ये वैक्स स्ट्रिप्स चाहिए होती हैं, एंटीसेप्टिक वाइप्स चाहिए होते हैं, सूथिंग लोशन, तौलिया, फिर शावर गन पानी के लिए। उसके बाद क्लिनजर, स्क्रब, स्पैचुला या स्टिक्स, वैक्सिंग हीटर या चूल्हा जो आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद वैक्स करने का तरीका, सबसे पहले आप अपने क्लाइंट को वैक्स गाउन देंगे कि वो वैक्स गाउन पहन लें। ठीक है, अगर आपका जो क्लाइंट है वो प्राइवेट पार्ट्स पर आपसे वैक्स करवाना चाहता है तो जाहिर सी बात है आप उसे गाउन देंगे ताकि वो गाउन वो पहन ले। उसके बाद जिस जगह पर आपने वैक्स करनी है उसका अच्छे से जायज़ा ले लें कि उस पर कोई ज़ख़म तो नहीं है, कोई दाना तो नहीं है, इस तरह का कोई मसला नहीं है, कट वगैरह। ठीक है, उसके बाद ये आपने सबसे पहले अपने जितने भी आप लोगों ने उसमें आलात यूज़ करने हैं सबको सैनिटाइज़ करें, अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें,
ये मस्ट स्टेप है, ठीक है, ये ज़रूर करना चाहिए। एक अच्छी ब्यूटिशियन जो होती है उसको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, हाइजीनिक रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वैक्स करने के लिए बालों को गौर से देखें कि उनकी जो लेंथ है मतलब 1 इंच होनी चाहिए। अगर 1 इंच से छोटी होगी तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप बार बार स्ट्रिप खींचोगे, ज़ख्म होगी, सूजन हो जाएगी, ठीक है। वैक्स को पहले से गर्म करके आप लोगों ने रखना है, और जिस्म के हिस्से से पर आप क्लाइंट पर वैक्स लगा रहे हैं उसको आप पहले अच्छे से क्लिनजिंग कर लें, ताकि जितने मतलब डस्ट वगैरह है, चिकनाई वगैरह है, वो सारी रिमूव हो जाए, स्किन नीट एंड क्लीन साफ़ हो जाए, वैक्स करने में प्रॉब्लम ना हो। क्लिनजिंग के बाद अगर लगता है कि डेड लेयर अभी भी है तो फिर आप स्क्रबिंग कर लें। स्क्रब करने के बाद आप लोगों ने जहाँ पर क्लिनजिंग की थी, जहाँ से बाल रिमूव करने हैं, उसको तौलिए से खुश्क कर लें आप लोग अच्छी तरीके से, और वहाँ पर टेल्कम पाउडर लगा लें। टेल्कम पाउडर लगाने से बाल जो होंगे वो ऊपर की तरफ खड़े हो जाएंगे और वैक्स करनी बहुत ही आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर स्ट्रिक या स्पैचुला की मदद से वैक्स जो गरम आप लोगों ने की थी वो बालों के रुख आप लोगों ने लगानी है, ठीक है। बालों के रुख आप लोगों ने लगाने, फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे की रुख आप लोगों ने लगानी है, और जब मुखालिफ सिमत में खींचेंगे तो उससे बाल रिमूव हो जाएंगे। इसी अमल को जहाँ से आप लोगों ने बाल रिमूव करने हैं, जब मैं कल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तब भी आपको समझ आ जाएगी। बाल रिमूव करने इसी अमल को आपने बार बार रिपीट करना है तब तक जब तक आपका वैक्सिंग का प्रोसीजर पूरा नहीं हो जाता, ठीक हो गया। उसके बाद जब वैक्स मुकम्मल हो जाए तो पानी से उस एरिया को साफ कर लें। जिल्द पर अगर सुर्खी है या जलन हो रही है क्लाइंट को तो सूथिंग लोशन अप्लाई कर लें, ठीक है। उसके बाद जी एहतियाती तदाबीर आगे कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए वैक्सिंग के दौरान। इस बात का सबसे पहले आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि वैक्स ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना क्लाइंट की स्किन जल सकती है। नंबर 2, अगर वैक्स करने पर जिस्म के जो हिस्सा है उस पर ज़ख्म है, दाने हैं, तो आप वैक्स नहीं करेंगे। बालों की जो आपकी लेंथ है कम से कम 1 इंच होनी चाहिए। जिस जगह पर आप वैक्स कर रहे हैं 3 से ज़्यादा बार आप स्ट्रिप को नहीं खींचेंगे, वरना वहाँ पर सूजन हो सकती है या ज़ख्म वगैरह हो सकते हैं। अच्छा, वैक्स करते हुए आपने अपनी जिल्द को टाइट रखना है, वरना जो है ना आपके पैचेस बन सकते हैं ब्लैक वाले, या ज़ख्म हो सकते हैं। अगर पस वाले मोटे दाने हैं या कट वगैरह है तो फिर आप वैक्स नहीं करेंगे। वैक्स करते हुए अगर ज़ख्म लग जाता है बाय चांस तो आपने एंटीसेप्टिक वाइप से फ़ौरन साफ़ कर लेना है। अच्छा, हर शख्स के लिए नई स्टिक लेंगे और नई स्ट्रिप आप यूज़ करेंगे, और वैक्स जो है ना जिल्द के हिसाब से करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप्स करेंगे वैक्स। सबसे पहले आप लोगों ने क्लिनजिंग करनी है, जैसे कि थ्योरी में मैं आप लोगों को बताया था कि क्लिनजिंग से डेड स्किन जो होगी हमारी रिमूव हो जाएगी, चिकनाई ख़त्म हो जाएगी, गर्दो गुबार जो है वो साफ़ हो जाएगी। क्लिनजिंग करनी है अच्छे तरीके से, आपने हैंड की या जिस भी एरिए से आप लोग जो है वो बाल रिमूव करना चाहते हैं उस एरिए की आप लोगों ने क्लिनजिंग करनी है। और फिर क्लिनजिंग करने के बाद स्पंज की मदद से आपने अपने हाथ को साफ़ कर लेना है। आप बॉडी के जिस पार्ट पे भी कर रहे हैं साफ़ कर लेना है, उसके बाद ड्राई कर लेना है टॉवल के साथ। नेक्स्ट जी, ये वैक्स मैं आपको पहले दिखा रही हूँ कि ये मेरे पास सॉफ्ट वैक्स है, और ये जो ये शुगर वैक्स भी कहलाती है, सॉफ्ट वैक्स भी है, और ये मेरे पास फिंगर वैक्स है। ये फेस एंड बॉडी के लिए यूज़ होती है। सॉफ्ट वैक्स जो होती है सिर्फ बॉडी के लिए यूज़ होती है। बाकी ये देख ले मेरे बाजू पे बाल बहुत ही कम है, बहुत ही माइनर से हैं, लेकिन फिर भी मैं ना आपको डेमो दूंगी और आपको दिखाऊंगी कि वैक्स किस तरीके से करते हैं। मैंने आपको बताया था क्लिनजिंग के बारे में, ये वाला क्लिनजिंग मिल्क मैंने यूज़ किया था, स्क्रब मैंने यूज़ नहीं किया। अगर आप लोगों की स्किन बहुत ख़राब है तो आप स्क्रबिंग कर लें। उसके बाद जी ये वाइप्स मैंने आप लोगों को जो बताए थे वो वाले हैं। उसके बाद एस्ट्रोजन रखें ताकि कहीं कट वगैरह लग जाए, तो टोनर ज़रूर रखें, और टेल्कम पाउडर, ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए जब आप जो है वैक्स कर रहे हों। तो सबसे पहले अब जी टेल्कम पाउडर को मैं ये इस तरह मैंने एक बॉक्स में रखा हुआ है, अब मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ अपने बाजू के ऊपर। इस तरीके से टेल्कम पाउडर को आपने लगा लेना है। उसके बाद जी मैं फिंगर वैक्स यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी वैक्स यूज़ करना चाहें, हलावा वैक्स, ब्राज़ीलियन वैक्स, अरिका वैक्स, हॉट वैक्स, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। इस तरीके से स्पैचुला की मदद से मैं अपनी स्किन पर इसे अप्लाई करूंगी। ये फिंगर वैक्स है तो इसको इस तरीके से फिंगर के प्रेशर से आप लोगों ने रिमूव करना है। ये देखें बाल आपको नज़र आ रहे होंगे वीडियो में कि निकल रहे हैं, इस तरीके से आप लोगों ने करना है। और आप स्किन को टाइट रखना है, कोशिश करनी है कि आपकी स्किन टाइट होनी चाहिए इस एरिया पे, और इस तरीके से आप लोगों ने वैक्सिंग करनी है जब तक आप
का जो वो एरिया है साफ़ नहीं होता जहाँ से आप बाल उतारें। इस तरीके से अब मैं पानी से साफ़ करके आपको अपना हाथ दिखाती हूँ। ये देखें, उसके बाद आपने इस तरह से दबाना ज़रूर है। अब इस बाजू पे बाल देख लें हैं और इस बाजू पे बाल बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। अभी दोबारा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस बाजू पे बाल कितने हैं। बहुत ही कम है, बट इस बाजू पे बाल नहीं है। अब जो सॉफ्ट वैक्स है इसका डेमो मैं आपको अपनी लेग पर दूंगी, क्योंकि वहाँ थोड़े मेरे बाल जो हैं बड़े वाले हैं, तो वहाँ पे आपको इजीली समझ होएगी। इसको गर्म कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको गर्म किया हुआ है। फिंगर वैक्स को गर्म करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, पर इसको मैंने गर्म कर लिया है। इस तरह से मैंने स्ट्रिप ले ली है और अब स्पैचुला की मदद से इसको मैं अपनी जो लेग है उसके ऊपर लगा कर अप्लाई करके दिखाऊंगी।